सो भाई बार बार दे दनादन कमेंट्स आ रहे थे कि आरडीजे के डूम के आने के बाद अब मार्वल कैंग का क्या करेगा, क्या वो उसे एक यूज किए हुए एक्स बॉयफ्रेंड की तरह लात मार के निकाल देगा क्योंकि अब उसे आरडीजे नाम की एक हॉट गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, या फिर वापस से किसी नए चेहरे के साथ किसी नए एक्टर को रिकास्ट करके कैंग को एमसीयू में वापस लाएगा क्योंकि उसे अभी कैंग की स्टोरी को फिनिश करना है। इनमें से क्या होगा क्या नहीं, कैंग की स्टोरी लाइन आगे कैसे फिनिश करेगा मार्वल, प्लस आरडीजे से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिवील होने वाला है इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं, सीधे आ जाते हैं मेन टॉपिक पर जो कि है कैंग का रिटर्न। सो अभी इस पॉइंट पर जब कैंग डायनेस्टी को एवेंजर्स डूम्सडे से रिप्लेस कर दिया गया है तो कैंग का वापस ना आना ऑलमोस्ट 99% कंफर्म्ड है। इवन गाइस अभी 4-5 दिन पहले कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स जब जॉगिंग कर रहे थे तो उनसे किसी रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि आरडीजे की वापसी को लेकर और आरडीजे के डूम से कैंग को रिप्लेस करने को लेकर उनका क्या सोचना है। तो वेल जोनाथन मेजर्स ने ये कहा कि इफ पब्लिक चाहे और इफ मार्वल चाहे देन वो डेफिनेटली कैंग के रोल में वापस आना जरूर से चाहेंगे। लेकिन इसके जस्ट बाद उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ ये जो लीगल प्रॉब्लम चल रही है कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आरडीजे के साथ भी चल रही है, मे भी कोई लीगल केस वगैरह उन पर चल रहा होगा। सो यहाँ पर मार्वल ने आरडीजे को तो उस लीगल प्रॉब्लम के बावजूद भी आने का मौका दिया बट उन्हें ये मौका नहीं मिला। तो इन शॉर्ट वो कहीं ना कहीं आरडीजे के आने से थोड़ा सा मार्वल से नाराज है और शॉर्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि भाई हाँ, जोनाथन मेजर्स की जो है जल गई हैं आरडीजे के रिटर्न को देखकर। और इतनी कहानी बताने का मेरा सीधा सा मतलब ये था गाइस कि आप ये समझ सको कि अब कैंग का मार्वल में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर कैंग जिसे मार्वल ने लोकी से लेकर क्वांटम मेनिया जैसी मूवीज एंड शोज इन सब में एक तरह से एस्टेब्लिश किया, उसकी स्टोरी को काफी लंबा चलाया और अभी उसकी स्टोरी खत्म भी नहीं हुई है क्योंकि हमने लास्ट टाइम काउंसिल ऑफ कैंग्स में कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स देख रखे थे। तो मार्वल अचानक से स्टोरी लाइन को छोड़ तो देगा नहीं, और अगर छोड़ भी दिया तो क्या ये चीज फैंस हजम कर पाएंगे? जवाब है नहीं। तो कैंग की इस कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम का एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन मार्वल ने निकाला है, अब वो आपको बताता हूँ। तो अब इस चीज को लेकर काफी सारी थ्योरीज ऑलरेडी निकलकर सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी, बट जो थ्योरी अब सच होती दिख रही है वो ये है दोस्तों कि डॉक्टर डूम जो है वो डूम्सडे में आकर एवेंजर्स से क्लैश करने से पहले काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करेगा एंड बाय दैट आई मीन he will kill all the Kang variants we saw in the Council of Kangs। जो हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स में देखे थे वो सारे कैंग्स डॉक्टर डूम के हाथों मारे जाएंगे। जब कोई विलन किसी हीरो को मारता है तो उसका एक अच्छा खासा रुतबा बढ़ जाता है, लेकिन जब कोई विलन किसी दूसरे विलन को ही मार देता है तब उसका खौफ, उसका रुतबा एक और ही स्टेप आगे चला जाता है क्योंकि भाई जब एविल से टकराती है और यहाँ पर कंपटीशन इस बात का हो जाता है कि ज्यादा इविल कौन है तो फिर डेफिनेटली बात अलग होती है। तो यहाँ पर आरडीजे के डूम को मार्वल दो तरह से सेटअप करेगा, पहले उसके हाथों से काउंसिल ऑफ कैंग्स को मरवाएगा और उसके बाद कुछ एक हमारे जो चहेते सुपर हीरोज हैं उनका नंबर लगेगा। और फिर जब काउंसिल ऑफ कैंग्स के सारे कैंग्स डॉक्टर डूम के हाथों मरेंगे तो डेफिनेटली उसका एक जो लेवल है वो थानोस से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा गॉड एम्पायर डूम वाला विलन। इवन थानोस भी उसके आगे एक साइड विलन लगेगा। दोस्तों यकीन मानिए ऐसा मार्वल जरूर से करेगा क्योंकि आरडीजे के पोटेंशियल को यहाँ पर मार्वल पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहेगा। और यहाँ पर दोस्तों डूम के सारे कैंग वेरिएंट्स को मारने से बेसिकली दो फायदे हो जाएंगे। पहला तो ये कि मार्वल कैंग वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर लेगा, उसकी स्टोरी पूरी तरह से खत्म कर पाएगा, और दूसरा इससे उसका एमसीयू में एक ऐसा खतरनाक इंट्रो, ऐसा खतरनाक डेब्यू होगा जो कि मूवीज की हिस्ट्री में शायद ही पहले कभी किसी दूसरे सुपर विलन का हुआ हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे इन्फिनिटी वॉर के एंड में थानोस ने स्नैप कर दिया था और जीत गया था, एवेंजर्स हार गए थे, कुछ उसी तरह से एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम का जीतना तय है और डॉक्टर डूम यहाँ पर जीतने के बाद बैटल वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकता है। इफ आपको बैटल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता तो ये समझ लो कि इसे डॉक्टर डूम ने डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के थोड़े थोड़े पीसेस, थोड़ी थोड़ी लोकेशंस को जोड़कर बनाया था, उसकी अपनी खुद की दुनिया जहां पर उसका राज चलता है। डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 इयर्स तक रूल किया था एज गॉड एम्पायर डूम। 8 साल बहुत होते हैं यार। तो एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम हमारे कुछ चहेते सुपर हीरोज को मारकर प्लीज आयरन हार्ट को मारना, प्लीज आयरन हार्ट को मारना, मल्टीवर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से रीशेप करेगा। उसके बाद वो क्रिएट करेगा बैटल वर्ल्ड जहां पर फिर वो गॉड एम्पायर डूम भी बन सकता है। अब गॉड एम्पायर डूम बेसिकली ये कह लो कि पूरे मार्वल का अब तक का सबसे तगड़ा, सबसे खतरनाक विलन होगा, थानोस से भी कई लेवल्स ऊपर। और गाइस ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। गॉड एम्पायर डूम एक्चुअल में थानोस से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है क्योंकि कॉमिक्स से लेकर वीडियो गेम्स तक में इस फैक्ट को एस्टेब्लिश किया गया है। इवन एक बार तो गॉड एम्पायर डूम ने
थैनोस का पूरा मतलब उसकी खोपड़ी से उसकी स्कल निकालनी थी। और ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि आरडीजे के डूम का अपकमिंग मूवीज में क्या लेवल होने वाला है। लेकिन आपने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा, आपको यहाँ पर ये पूछना चाहिए था कि आरडीजे का डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स को क्यों खत्म करेगा, उन्हें क्यों मारेगा, आखिर उनसे उसका क्या लेना देना है। तो वेल, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने जब मल्टीवर्स को रीशेप किया था एंड बैटल वर्ल्ड बनाया था, तो सोच कर देखो गाइस, मल्टीवर्स का शेप बदलना, उसे डिस्ट्रॉय करना और अपनी खुद की दुनिया बनाना, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन डूम ऐसा कर पाया, सच में कर पाया। और ऐसा करने की पावर्स उसे मिली थी बियॉन्डर्स से, जो कि कॉमिक्स में थे। तो एमसीयू यहाँ पर ये कर सकता है कि, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एमसीयू यहाँ पर ये कर सकता है कि कॉमिक्स में जो बियॉन्डर्स थे, उन बियॉन्डर्स को मूवी में काउंसिल ऑफ कैंग्स से रिप्लेस कर सकता है। तो कॉमिक्स में जहां डूम ने बियॉन्डर्स को मारा था, वहीं मूवी में डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारेगा और उनका मल्टीवर्स का जो भी नॉलेज है और उनकी जो भी पावर है वो सब अपने नाम कर लेगा, जिसके चलते वो मल्टीवर्स को रीशेप कर पाएगा और बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर पाएगा। यानी बेसिकली ये समझ लीजिए कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को यहाँ पर मार्वल बियॉन्डर्स के ही एक वर्जन के तौर पर मूवी में दिखा सकता है। और हम ये तो जानते हैं कि कैंग कितना ज्यादा पावरफुल है और मल्टीवर्स का कितना वास्ट नॉलेज है उसके पास। तो उनकी मतलब काउंसिल ऑफ कैंग्स की इसी पूरी पावर, कंबाइंड पावर और कंबाइंड नॉलेज को पाने के चलते डॉक्टर डूम यहाँ पर उन्हें मारकर उनकी पावर्स को ले सकता है, ताकि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने हिसाब से रीशेप कर पाए और बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर पाए। इस तरह से डॉक्टर डूम की जो कहानी है वो जुड़ेगी जाके काउंसिल ऑफ कैंग्स से, और डॉक्टर डूम ही वो बंदा है जो कैंग की स्टोरी को एमसीयू में पूरी तरह से फिनिश कर देगा। यही रीजन रहेगा दोस्तों जिसके चलते डूम सारे कैंग्स को मार देगा और बन जाएगा गॉड एम्पायर डूम। यानी आरडीजे गॉड एम्पायर डूम बनकर बैटल वर्ल्ड पर राज करेंगे और ये सारे इवेंट्स होंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। और फिर भाई जैसे इन्फिनिटी वॉर में आपको थैनोस को जीतता हुआ देखकर चुल्ल मच गई थी और अगले साल एंड गेम का वेट नहीं हो रहा था, कुछ उसी तरह से डूम्सडे में जब आप आरडीजे के डूम को जीता हुआ देखोगे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो फिर से आपकी क्या मेरे भी सबके चुल्ल मचेगी और सीक्रेट वॉर्स का वेट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीक्रेट वॉर्स की जो स्टोरी लाइन है दोस्तों, वो इतनी ज्यादा लंबी है कि इसे कवर अप करने के लिए अगर ढंग से मार्वल कवर करे तो कम से कम 2 मूवीज तो लगेंगी ही, यानी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक सीक्रेट वॉर्स बेसिकली 2 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि पहले भी आपको बता चुका हूँ सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद एक अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आनी है और उसके 6 महीने बाद एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आनी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 हो सकता है, इनमें से कोई एक मूवी सीक्रेट वॉर्स का सेकंड पार्ट हो सकती है। सो कैंग का क्या होगा ये तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी सवाल ये है दोस्तों कि डूम जब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके गॉड एम्पायर डूम बन जाएगा और बैटल वर्ल्ड पर राज करेगा, तो बचे खुचे हीरोज उसे हराएंगे कैसे। वेल अब एग्जैक्टली तो ये कोई नहीं बता सकता कि कैसे हराएंगे। अब इतना तो कंफर्म ही है कि रीड रिचर्ड्स और उसकी फैंटास्टिक 4 की टीम, जो कि ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है मार्वल कॉमिक कॉन में कि फैंटास्टिक 4 डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में होने वाले हैं, तो यहाँ पर फैंटास्टिक 4 बचे हुए हमारे एवेंजर्स और मल्टीवर्स के कुछ दूसरे हीरोज लाइक एक्समैन या और कोई डेडपूल एंड वुल्वरीन, इन सबको ले लो। तो ये जितने भी बचे हुए हीरोज हैं इनका पूरा ग्रुप ये जाएगा बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम से बैटल करने और वहां पर फिर ये उसे किसी तरह से हराएंगे। अब मैं जिस तरह से ये स्टोरी बता रहा हूँ ये इतना सिंपल एंड क्लीन नहीं होगा भाई, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट होंगे और भी कई सारे एलिमेंट्स होंगे, इमोशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन हाँ, मोटा मोटा सीन यही रहेगा गाइस जो मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉमिक्स में भी यही हुआ था और इवेंट्स जिस तरह से हो रहे हैं उसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब मार्वल कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन को ही अडेप्ट कर रहा है। और जैसा कि जब डूम्सडे अनाउंस नहीं हुई थी उसके पहले जब इसका नाम एवेंजर्स 5 चल रहा था, मैंने भी आपको बताया था, तो एक रिपोर्ट ये आई थी कि एवेंजर्स 5 में यानी अगली एवेंजर्स मूवी में 60+ कैरेक्टर्स होने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑल द हीरोज एंड विलन्स एज वेल। और जिस तरह से भाई मल्टीवर्स की भीड़ अब बढ़ रही है, डेडपूल एंड वुल्वरीन में ही हमने इसे एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट हैंड, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई ये रिपोर्ट अब एक्चुअल में सही होती साबित हो रही है। और डूम्सडे में भाई जिस तरह से मल्टीवर्स में इंकर्जन्स होंगे, जिस तरह से मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन होगा,
तो यहाँ पर काफी सारे मल्टीवर्सल हीरोज का आना तो तय है और भी बहुत सारी एंटिटीज आएंगी, यानी हमारी उम्मीद से ज्यादा, यकीन मानिए दोस्तों, हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है ये मूवी। एंड हाँ, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर देखने जरूर जाना, चाहे आपका मूवी देखने का मन हो या ना हो, क्योंकि उसका पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें हमें मूवी में या पोस्ट क्रेडिट सीन में आरडीजे के डॉक्टर डूम से रिलेटेड कोई ना कोई एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पोस्ट क्रेडिट सीन में उनका एक छोटा सा अपीयरेंस हो, एक इंट्रोडक्शन हो, बहुत ही माइनर सा इंट्रोडक्शन, या फिर मे बी लाइक उनकी नई डॉक्टर डूम वाली वॉइस ही सुनने को मिल जाए, कुछ तो होगा। क्योंकि भाई डॉक्टर डूम, उसके जो रूट्स हैं डॉक्टर डूम के, वो हम सभी जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर से कनेक्टेड है। और जब फैंटास्टिक फोर अगले साल आ रही है और उसके अगले साल डूम्सडे भी आनी है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मार्वल डॉक्टर डूम को सीधे सीधे डूम्सडे में ही इंट्रोड्यूस करेगा। मार्वल उससे पहले फैंटास्टिक फोर में बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन तो जरूर से दे देगा, ऐसा करना चाहेगा। इसीलिए फैंटास्टिक फोर को हम और आप कतई मिस नहीं कर सकते। सो गाइज, आपका क्या ख्याल है कैंग को लेकर, डॉक्टर डूम को लेकर, और आपके हिसाब से डॉक्टर डूम को किसे फेस करना चाहिए, आरडीजे के ही आयरन मैन को, यानी आरडीजे का डबल रोल, या फिर किसी और सुपर हीरो को? ये मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो इसे कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।